गैस थी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक फ्रॉम यूनियन कार्बाइड, एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उसमें ये गैस लीकेज हुई थी, MIC गैस। ये डेट याद करके रखिएगा, 3 दिसंबर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ चुके हैं उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज पे और आज का जो क्लास है वो सैटरडे स्पेशल क्लास होने वाला है। तो इस क्लास को जरूर लास्ट तक आप देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि सैटरडे स्पेशल में क्या यूनिक चीजें होती हैं और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या यूनिक चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि वही चीज उनके फ्यूचर में आगे जब वर्किंग करने जाएंगे तो वर्किंग डे में उनके साथ में आएगा। तो अनु सर हम लोगों के साथ में जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं अनु सर से पूछना चाहूंगा कि सर सैटरडे स्पेशल क्लास में क्या कुछ अलग होता है सर? ठीक है, सभी को अभी नमस्कार। जैसा कि मैं आप पहले भी विजिट कर चुके हैं, मैं आपको बताया कि मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे थ्योरी क्लासेस रहता है जी। और वीकली मंथली या नेक्स्ट मंथ में ऐसे बीच बीच में हम लोग फायर का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं जी। तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस के बाद सैटरडे हम लोग का सैटरडे स्पेशल क्लासेस रहता है जी। तो सैटरडे में ये करते हैं हम लोग कि जैसे पूरा वीक में जो पढ़ाया गया तो वो उस दिन हम लोग क्या करते हैं कि उसके बारे में पूछना कि आपने कितना तैयारी किया है, कितना नहीं हुआ है, या ये बोल सकते हैं हम लोग कि एक इंटरव्यू का, जैसे हम लोग इंटरव्यू बेसिस में कैसे इंटरव्यू होता है उसका प्रिपेयरनेस चेक करते हैं कि आप कैसा इंटरव्यू दे रहे हैं। और दूसरा चीज की सैटरडे स्पेशल में एक चीज और हम लोग रखते हैं, स्पेशल TBT भी होता है कि सबको खड़ा करके TBT देना है। और एक चीज उसमें हम लोग एक ऐड किया है कि सेफ्टी से रिलेटेड मूवी, सैटरडे को हम लोग सेफ्टी से रिलेटेड मूवी दिखाना। जैसे कि आज आप आए हैं तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हम लोग का जो क्लासेस है ये हम लोग मूवी लिए हैं, उसमें द रेलवे मैन, इससे पहले भी एक मूवी आई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी करके। तो अभी उसमें हम जो भोपाल गैस कांड हुआ था, अब बोला जाता है कि अब तक का सबसे बड़ा इंसिडेंट माना जाता है वो, मतलब कहा जाए तो अभी तक उस गैस जो गैस वहां पे लीकेज हुई थी उसका असर आज तक भी है। तो वही चीजें हम लोग आज इस मूवी के थ्रू दिखाएंगे। इससे ये चीजें होती है कि यहाँ पे हम थ्योरी से ज्यादा आप मूवी देखते हैं तो मूवी का सीन ज्यादा याद रहता है जी। तो वो तैयारी करने के लिए हम लोग वीकली एक सेफ्टी से रिलेटेड मूवी यहाँ पे अपने स्टूडेंट लोग को दिखाया जाता है। तो आज जो हम लोग मूवी दिखा रहे हैं यहाँ पे वो द रेलवे मैन है, अभी इसका बन के आया सीरीज। तो उसमें वो कैसे लीकेज हुआ था और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, ये सब इंसिडेंट, ये सब देखने से ही हम लोग को सबक मिलता है। तो वही मूवी सैटरडे क्लासेस में वही मूवी हम लोग आज दिखा रहे हैं। जी सर, हमारे कुछ दर्शक थे जिन्होंने कमेंट एक स्टूडेंट किए थे, जिनका कमेंट मैं पिक करके लगा दूंगा। तो आप देख सकते हैं वहां पे सर वो लोगों ने बोला था कि जो ये अपना सेफ्टी ऑफिसर का ट्रेनिंग जो चलता है वो सर कहाँ चलता है और ट्रेनिंग कब होने वाला है, क्योंकि उसको जानने के लिए बहुत सोचा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम देखिए, अभी तो क्लासरूम में ट्रेनिंग तो फायर का हम लोग कर नहीं सकते, तो जाहिर सी बात हम लोग बाहर ही करते हैं। तो किसी कॉलेज का ग्राउंड्स है, तो जैसे हम लोग का ग्राउंड्स यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी पे है जी, तो वहां ले जाके हम लोग इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो अभी बात ये आ रही है कि कब करने वाले हैं जी। तो ये नेक्स्ट अपना जो जून शुरू हो रहा है इसी मंथ में कोई एक अच्छा दिन देके सैटरडे को हम लोग वहां पे प्रैक्टिकल के लिए हम लोग सारी चीजें हम लोग रेडी कर लिए हैं और इसी नेक्स्ट मंथ में हम लोग वहां पे ट्रेनिंग करने वाले हैं जी। तो आप लोगों ने बहुत बड़ा चीज अनाउंसमेंट अभी सर ने किया कि आपका जो है ट्रेनिंग का जो क्लास चलना है वो आपका होने वाला है, यानी इसी नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में जो है कि आपका हो जाएगा। तो उस ट्रेनिंग के क्लास में बहुत ही यूनिक चीज और बहुत ही अच्छा चीजें बताई जाती हैं। और ट्रेनिंग खास करके उसमें क्या होता है कि फायर कहीं भी होता है तो वहां पे उसका पोजीशन कैसे लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए और किस फायर पे क्या यूज करना चाहिए, सारी चीजें बताई जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि उस समय ट्रेनिंग के टाइम में हो सकता है तो मैं लाइव लूं, तो लाइव जब लूंगा तो उस समय आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप इस चीजों को देख पाएंगे। तो अब आइए सर के क्लास को एंजॉय करते हैं और देखते हैं सर क्या बताते हैं। तो खुद वहां से वो लोग भेज दिए थे। देखिए अभी ये जो इंसिडेंट हुआ था 3 दिसंबर 1984 में, और गैस का नाम तो जो गैस लीकेज हुई थी MIC गैस थी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड
लीक फ्रॉम यूनियन कार्बाइड, एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उसमें ये गैस लीकेज हुई थी, MIC गैस। ये डेट याद करके रखिएगा, 3 दिसंबर 1984, 1984 में हुई थी। और कौन सी गैस लीकेज हुई थी? MIC थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। एक कभी भी इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द गैस किल मोर देन 15,000 पीपल्स। आप सोच सकते हैं कि 15,000 आदमी, ये पूरे इंडिया की बात नहीं कर रही है, एक स्टेट की बात किया जा रहा है कि पर्टिकुलर वहां पे 15,000 आदमी लोग यहाँ पे उसमें मारे गए थे, जो दिखा है द गैस किल मोर देन 15,000। तो ये डेट याद करके रखिएगा, ऑन 3 दिसंबर 1984। और कौन सी गैस लीकेज हुई थी? MIC थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कब देखिए जैसा कि ये लीकेज में क्या हुआ था कि सबको पता था कि MIC जो होती है उसको पानी के कांटेक्ट से दूर रखना है, कभी भी पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एक चीज अवेयरनेस नहीं था वहां पे कि वो मेंटेनेंस का काम चल रहा था। मेंटेनेंस में जो पाइप्स थी तो बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो मेंटेनेंस का काम था। प्रोडक्शन ज्यादा प्रेशर में था कि अगर हम लोग मशीन्स को बंद करके और प्रोडक्शंस निकालते हैं या मेंटेनेंस करते हैं तो हम लोग का प्रोडक्शन रुकेगा। तो जो स्टोरेज टैंक थे वहां पे, वो 3 स्टोरेज टैंक वहां पे बनाए गए थे कि जो उसमें कहीं भी ये बोला गया था कि इसको आधा ही फिलअप करके रखना है। तो इसमें एक इंस्ट्रक्शन ये था कि कभी भी MIC को पानी के साथ मिक्स नहीं होने देना है। ये अवेयरनेस नहीं थी वहां पे। मेंटेनेंस के काम में जब वॉशिंग कर रहे थे पाइपलाइन को, तो ये जो पानी का जो लाइन है वो सीधा जाके MIC में मिला। तो उसको भी बंद करने के लिए अलग अलग ब्लाइंड्स आते हैं। जब मैकेनिकल्स में आप लोग जाएंगे जॉब करने तो ब्लाइंड रहता है उसमें कि वहां से उस लाइन को बंद किया जाता है मेटल से। फिर एक वॉशिंग हो गया, फिर उसका जो वाटर है उसको डिस्पोज करके फिर नेक्स्ट लाइन को बंद करके फिर उसको वॉशिंग किया जाता है। ये कंटिन्यू प्रोसेस में चल रहा था, तो इतनी जानकारी किसी के पास नहीं थी। और रीजन यही है कि वो पानी के साथ मिक्स हुआ और सारी गैसेस वहां पे लीकेज हुआ। लीकेज होने के बाद वहां पे आदमी लोग को क्या था, एक सिम्टम्स में कि जैसे सर्दी जुकाम जैसे होना, आंखों में जलन होना, गले में जलन होगा। तो पता नहीं था कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो नॉर्मल जो आदमी थे वो हॉस्पिटल गए, सर सर्दी जुकाम चाहे ऐसा प्रॉब्लम है। और जो वहां के डॉक्टर थे वो भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि कौन सी बीमारी है, क्या है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या है, अभी वो लोग क्या सर्दी जुकाम खांसी के दवा दे के छोड़ दिए कि ठीक है अभी जाओ इससे आराम हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसका पेशेंट बढ़ने लगे तब जाके ये हुआ कि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। तो पता चला कि वहां पे गैस लीकेज की वजह से MIC लीकेज है। और ये जो गैस लीकेज का आप देख रहे हो वो पहले से वहां पे इन्फॉर्म कर दिया गया था। जो वहां पे एक पत्रकार थे उन्होंने अपने पत्र में, इसमें पेपर में ऐसा लिख दिया था कि ये आगे चल के, जैसे लिखा था एक वहां पे कि भोपाल इज ए वेंटिलेटर, मतलब इज ऑन वेंटिलेटर, मतलब पूरा भोपाल गैस एक वेंटिलेटर पे चल रहा है। वेंटिलेटर मतलब वो सांस लेने वाले जो होता है, आप लोग सुनेंगे। तो वो पहले से ही बोल दे, लेकिन उनकी बात को कोई भी ध्यान नहीं दिया था। और फाइनली ये इंसिडेंट हुआ और धीरे 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 अभी जो आपने देखे कि 15,000 वहां पे मारे गए। अभी भी ये आंकड़ा क्लियर नहीं है कि सिर्फ 15,000 ही मरे हैं। अभी भी उसका असर है वहां पे। आज भी वहां पे कुछ बच्चे पैदा होते थे, कुछ मानसिक या शारीरिक रूप से उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। ठीक है, भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स जो भी होते हैं उनको पूरी जानकारी दी जाती है। अगर आप भी सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करना चाहते हैं तो आ सकते हैं उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज में, जो अमरज्योति रोड HDFC वाली गली में है। अगर आप आसपास के डिस्ट्रिक्ट के हैं तो भी आप आकर के यहाँ पे कोर्सेज कर सकते हैं। रहने खाने की सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाती है सर। जी 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 बिल्कुल, सब यहाँ पे हॉस्टल व्यवस्था भी है। और जो आदमी, जो भी स्टूडेंट अगर बना के खाना चाहता है तो बना के भी खा सकते हैं। और जो भी ट्रेन से जो भी आना चाहते हैं तो उसके लिए मैं पहले भी अनाउंसमेंट कर चुका था कि MST यहाँ पे फ्री है। MST आपका 6 मंथ का MST बिल्कुल इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री है। देखिए ये भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो सर ने बोला कि 6 महीने के लिए आपका जो भी MST लगता है रेलवे स्टेशन का, ये इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको फ्री दिया जाता है कि आप यहाँ पे आकर के अपना क्लास एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।